लोग आज के डेट में खासकर जो इलेक्शन होता है लोकल चुनाव, तो लोग बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 5 साल के लिए बैठें, माल वाल कमा लें, उसके बाद ज़िंदगी बेहतर कटे। मगर आपके पास तो खुदा का दिया हुआ लगभग सब कुछ है, धन दौलत और काफ़ी सपोर्ट है लोगों का, और एक फुलवारी की एक हस्ती हैं आप। तो आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आप ये उपसभापति के चुनाव के लिए खड़े? कहीं मालूल कमाने का इरादा तो नहीं है? नहीं, हमें ना माल का इरादा है ना किसी चीज़ का इरादा है, लेकिन इतनी स्थिति ख़राब हो गई है आज के डेट में नौजवानों का कि हम कहीं ना कहीं से एक मैसेज तभी दे सकते हैं जब एक पोस्ट पर बैठे जी। कि इसमें कैसे सुधार लाया जाए। तो इंशाअल्लाह अगर हमें एक पोस्ट मिलेगा तो इसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। मुझे पैसा कमाने का कोई लालच नहीं है और ना मुझे पैसा की ज़रूरत है। पैसा कमाने के मकसद से बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कोई भी पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं है और इंशाअल्लाह हम सभी के लिए करना चाहते हैं और जीतने से पहले भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जीतने के बाद बहुत ज़्यादा ही करेंगे। जनता की डिमांड पर आप पे उपसभापति चुनाव के लिए खड़े हुए। क्योंकि अभी तक जो भी फुलवाड़ी में हुआ है, जो पहले थे अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं। हम अपने बनने के बाद या जीतने के बाद सबसे पहले हम यहाँ का काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, गरीब के लिए काम करेंगे, क्योंकि फुलवाड़ी अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, खासकर जो फुलवारी शरीफ के लिए भी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जी, युवाओं के लिए। जी, जो कि जब भी मैं किसी प्रत्याशी से या फिर किसी भी प्रतिनिधि से मिलता हूं तो सबसे पहला यही एक सवाल रखता हूं युवाओं के बारे में। उनकी नस्लें जो अभी जो बर्बाद हो रही है, न्यू जनरेशन नशा को लेकर। जी। और सबसे मैं अपील भी करता हूं जितने भी प्रतिनिधि से मिलता हूं कि उनके लिए क्या कुछ खास करेंगे। खासकर ये जो बढ़ते हुए नशा है, खासकर ये जो स्मैक है, सोलेशन है, उसको आप किस तरीके से अपने स्तर से रोकने की कोशिश करेंगे, ये बताइए। देखिए, यह तो बहुत ही बुरा बीमारी है जो कि आजकल नौजवानों को लगा है। लेकिन चूंकि रोजगार यहाँ है नहीं, जी। किसी के पास रोजगार नहीं है, इसलिए इतना समय है जो ये सब गलत काम कर रहे हैं। उसको रोजगार देने की ज़रूरत है। हमारे बनने के बाद हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं उसको ये किया जाए। महिलाओं के लिए हमारा प्लान है कि कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगे, क्योंकि अभी तक महिलाएं सिर्फ इलेक्शन दे रही हैं, वोट देती हैं और चली आती हैं। उनके लिए कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। किसी भी प्रतिनिधि ने उनके लिए आज तक पहल नहीं किया, सिर्फ बातें होती हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे जीतने के बाद उनके लिए कुछ हो, रोजगार का ये बंदोबस्त करेंगे, एकदम करेंगे। पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके की, जी, उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। और ये हमारा कोशिश रहेगा। सबसे पहले बहुत बड़ा मुद्दा है फुलवाड़ी के लिए। जाम, हर दिन जाम रहता है। सुबह में निकलता है आदमी कि 10 बजे निकलेगा, 10:30 में पहुंचेगा, 11 बजे लोग पहुंचता है अगर स्टेशन जाना हो तो। ये निजात पाने के लिए इसके लिए दूसरा रोड खोजना होगा। बहुत दिन से एक चेयरमैन हम लोग के बीच हैं, लेकिन पुराने अभी तक चेयरमैन हाँ, हैं। पुराने चेयरमैन हैं और काफी कुछ किया भी हमारे उन्होंने। बड़े भाई भी हैं जी। और काफ़ी कुछ किया है, लेकिन इस चीज़ पे काम नहीं किए हैं। बड़े भाई का साथ मिलने वाला है? मिलना चाहिए। आशा करते हैं कि बड़े भाई का मिले। हर आदमी आज़ाद है जी। इलेक्शन लड़ने का, और सभी की कोशिश रहती है कि हम खड़े हों और जीतें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले लोग और करने वाले लोग ही जीतते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि जो कुछ भी नहीं करते हैं वो भी जीत जाते हैं। और हम लोग के आ जाने से, नौजवान लोग के आ जाने से विकास में कहीं ना कहीं तेज़ी आएगी। फुलवारी में सही में विकास, हाँ, विकास अब होने वाला है। जी, इंशाअल्लाह एकदम विकास होगा। और हमारे तरफ से जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। बिहार सरकार की तरफ से जब से ये ऐलान किया गया है कि अब नगर निकाय चुनाव, जितने भी लोकल चुनाव होंगे, खासकर जब नगर निकाय हो, नगर निगम हो या फिर नगर परिषद का जो चुनाव होगा, अब उसमें जो पहले हक होता था कि वार्ड पार्षदों को जनता चुनती थी, मगर इस बार उसमें संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया है कि जितने भी मेयर हो, उप मेयर हो, चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, यानी सभापति या उपसभापति हो, अब उसे जनता चुनेगी। तो लेकर बिहार में बहुत सारे जो मेयर, उप मेयर जो अभी वर्तमान में अभी है, उनमें एक खलबली सी भी है और उनकी नींदें भी उड़ी हुई है। मगर जनता इसमें गदगद है। अब जनता इसमें इसलिए गदगद है क्योंकि जनता को चुनने का हक है। अब जनता अपने मनपसंद तरीके से अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनेगी। तो फुलवारी विधानसभा और फुलवारी नगर परिषद से उपसभापति कैंडिडेट के रूप में जनता ने इस बार जनता की डिमांड पर और जनता की मांग पर नौशाद साहब यानी मोहम्मद नौशाद आलम खड़े हुए हैं उपसभापति के लिए। सर,
सबसे पहले तो ये बताइए कि जनता की डिमांड पर आप पे उपसभापति चुनाव के लिए खड़े हुए, क्या कहेंगे? हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि अभी तक जो भी फुलवाड़ी में हुआ है, जो पहले थे अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं। हम अपने बनने के बाद या जीतने के बाद सबसे पहले हम यहाँ का काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, गरीब के लिए काम करेंगे, क्योंकि फुलवाड़ी अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। नाली गली रोड कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सोच के खड़े हो गए हैं। नाली गली नल जल बहुत सारी योजना जो कंटिन्यू चलने वाली है, जो हमेशा चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मगर आप क्या कुछ ऐसा खास करने वाले हैं, खासकर जनता ने जब आपको चुना है और अपने प्रत्याशी के रूप में चुना है कि आप इस बार उपसभापति के लिए खड़े हो, तो जनता के लिए खासकर क्या ऐसा कुछ खास करेंगे ताकि जनता का आप दिल जीत सके और जनता के आप जो पे आप खड़े उतर सके? देखिए, अभी कोरोना का मार चल रहा है, तो हम जनता के लिए सबसे पहले उनके खाना का व्यवस्था, जो जिनका अभी इलाज नहीं हो रहा है, इलाज का व्यवस्था। अभी मैं एक स्मार्ट कार्ड का ये कर रहा हूँ जो 28 वार्ड में होगा, और वो फ्री शिविर लगेगा जिसमें जांच होगा। तो ये सब व्यवस्था करेंगे हम लोग अपने तरफ से, जिसका शुरुआत कल से हो जाएगा इंशाल्लाह। कल से शुरुआत जी ना, नंबर 2 वार्ड से पहले कल से शुरुआत होगा इंशाल्लाह। जैसे कि लोग आज के डेट में खासकर जो इलेक्शन होता है, लोकल चुनाव, तो लोग बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 5 साल के लिए बैठें, माल वाल कमा लें, उसके बाद ज़िंदगी बेहतर कटे। मगर आपके पास तो खुदा का दिया हुआ लगभग सब कुछ है, धन दौलत और काफ़ी सपोर्ट है लोगों का, और एक फुलवारी की एक हस्ती हैं आप। तो आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आप ये उपसभापति के चुनाव के लिए खड़े हैं? कहीं मालूल कमाने का इरादा तो नहीं है? नहीं, हमें ना माल का इरादा है ना किसी चीज़ का इरादा है, लेकिन इतनी स्थिति ख़राब हो गई है आज की डेट में नौजवानों का कि हम कहीं ना कहीं से एक मैसेज तभी दे सकते हैं जब एक पोस्ट पर बैठें जी, कि इसमें कैसे सुधार लाया जाए। तो इंशाअल्लाह अगर हमें एक पोस्ट मिलेगा तो इसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। मुझे पैसा कमाने का कोई लालच नहीं है और ना मुझे पैसा की ज़रूरत है। पैसा कमाने के मकसद से बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं है, और इंशाअल्लाह हम सभी के लिए करना चाहते हैं, और जीतने से पहले भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जीतने के बाद बहुत ज़्यादा ही करेंगे। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, खासकर जो फुलवारी शरीफ के लिए भी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जी, युवाओं के लिए जी, जो कि जब भी मैं किसी प्रत्याशी से या फिर किसी भी प्रतिनिधि से मिलता हूं तो सबसे पहला यही एक सवाल रखता हूं युवाओं के बारे में। उनकी नस्लें जो अभी जो बर्बाद हो रही है, न्यू जनरेशन नशा को लेकर जी, और सबसे मैं अपील भी करता हूं जितने भी प्रतिनिधि से मिलता हूं कि उनके लिए क्या कुछ खास करेंगे। खासकर ये जो बढ़ते हुए नशा है, खासकर ये जो स्मैक है, सोलेशन है, उसको आप किस तरीके से अपने स्तर से रोकने की कोशिश करेंगे, ये बताइए। देखिए, यह तो बहुत ही बुरा बीमारी है जो कि आजकल नौजवानों को लगा है, चूँकि रोज़गार यहाँ है नहीं जी, किसी के पास रोज़गार नहीं है, इसलिए इतना समय है जो ये सब गलत काम कर रहे हैं। उसको रोज़गार देने की ज़रूरत है। हमारे बनने के बाद हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं उसको ही किया जाए। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करने वाले? महिलाओं के लिए हमारा प्लान है कि कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगे, क्योंकि अभी तक महिलाएं सिर्फ इलेक्शन दे रही हैं, वोट देती हैं और चली आती हैं, उनके लिए कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। किसी भी प्रतिनिधि ने उनके लिए आज तक पहल नहीं किया, सिर्फ बातें होती हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे जीतने के बाद उनके लिए कुछ हो, रोजगार का ये बंदोबस्त करेंगे, एकदम करेंगे। पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके की, जी, उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और ये हमारा कोशिश रहेगा सबसे पहले। उपसभापति के लिए खड़े हो रहे हैं, अभी तो आप अपने स्तर से काफ़ी कुछ करते हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर कोई भी मुद्दे पे, किसी भी इस पे आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है फुलवारी शरीफ में जाम का, ये जो आपके बगल की जो रोड है, नई सड़क की रोड, इसको कैसे चाहिए कि इससे निजात पाया जा सकता है, ये बताइए। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके निजात के लिए अब ये तो सरकार ही सोचेगी, क्योंकि अभी तो हाँ, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है फुलवाड़ी के लिए। जाम हर दिन जाम रहता है, सुबह में निकलता है आदमी कि 10 बजे निकलेगा, 10:30 में पहुंचेगा, 11 बजे लोग पहुंचता है अगर स्टेशन जाना हो तो। ये निजात पाने के लिए इसके लिए दूसरा रोड खोजना होगा।
ऑप्शन है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं, इसको एक ऑप्शन है जी। ये जो नहर से जो शुरू होता है, करबला से जो शुरू होता है रोड अंदर की तरफ, जो नहर होते हुए सीधे बेउर निकल जाता है, अगर इसको सरकार या जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो अगर उसको ये ऑप्शनल लेके चले तो आ सकता है। मगर इसके लिए ना तो अभी तक किसी विधायक ने पहल किया है और ना ही यहाँ के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं उन्होंने पहल किया है। आप क्या कुछ करने वाले? कोशिश करेंगे, पहल करेंगे कि हमारे पहल से अगर वो चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे बनने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम चेयरमैन को बताएं ये सब चीज़। चेयरमैन, जबकि बहुत दिन से एक चेयरमैन हम लोग के बीच हैं, लेकिन पुराने चेयरमैन हैं, पुराने चेयरमैन हैं और काफ़ी कुछ किया भी हमारे उन्होंने। बड़े भाई भी हैं जी, और काफ़ी कुछ किया है, लेकिन इस चीज़ पे काम नहीं किए हैं। बड़े भाई का साथ मिलने वाला है? मिलना चाहिए, आशा करते हैं कि बड़े भाई का मिले। सबसे लोग, बहुत सारे लोग जो कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं जो कभी वार्ड पार्षद का भी ख्वाब नहीं देखे थे कि हम वार्ड पार्षद में खड़े होंगे या फिर कभी ये होंगे, तो अब वो कुछ जो मतलब जिन्हें कुछ आइडिया भी नहीं है, तो अब उप सभापति के लिए भी खड़ा होना चाहते हैं और चेयरमैन के इलेक्शन में भी खड़ा होना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि वैसे लोग का जनाधार क्या है और सही में वो जीतेंगे? देखिए, हर आदमी आज़ाद है जी, इलेक्शन लड़ने का, और सभी की कोशिश रहती है कि हम खड़े हों और जीतें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले लोग और करने वाले लोग ही जीतते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि जो कुछ भी नहीं करते हैं वो भी जीत जाते हैं। तो ये यहाँ तो लोग आज़ाद है, कोई भी लड़ सकता है। तो लगता है कि मतलब वैसे लोगों को भी साथ मिल सकता है? मिल सकता है, मगर जनता आजकल की जो है जागरूक हो चुकी है। जनता जो अपना विकास चाहती है, देश का विकास चाहती है, अपने क्षेत्र का विकास चाहती है, और विकास शायद फुलवारी शरीफ से अभी जो होना चाहिए विकास, जब से ये नगर परिषद हुआ तब से आपको क्या लगता है कि उस तरीके का विकास हो पाया है इन 25 सालों में? विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। नाला बन रहा है, धीरे धीरे फुलवाड़ी की जो स्थिति थी पहले उससे अच्छी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है विकास, और इंशाल्लाह आगे और विकास होगा। और हम लोग के आ जाने से, नौजवान लोग के आ जाने से विकास में कहीं ना कहीं तेज़ी आएगी। सिर्फ नाला बनने से, रोड बनने से, गली बनने से अगर विकास अगर हो जाता तो आज भारत सबसे ऊंचाई पे रहता है। विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सही व्यवस्था होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, रोज़गार का योजना होना चाहिए, और जो आपके एक सिस्टम होना चाहिए वो शायद फुलवारी शरीफ में, ख़ासकर जो युवाओं के लिए ना लाइब्रेरी है, ना ग्राउंड है। बच्चे आज के डेट में गली कूची में खेलने को मजबूर हैं, ना पढ़ने के लिए व्यवस्था है। पढ़ने के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाते हैं अपना तैयारी करने के लिए। तो उनके लिए क्या कुछ खास करेंगे? इंशाल्लाह हम तो बच्चे के लिए लाइब्रेरी खोलेंगे अगर हम जीते तो। ये हमारे तरफ से होगा। पार्क भी नहीं है तो पार्क का व्यवस्था तो सरकार कराएगी। हमारे जीतने के बाद हम ये पेशकश रखेंगे, वो तो सरकार करा सकती है, लेकिन लाइब्रेरी का व्यवस्था हम लोग करा सकते हैं। यानी सर्टिफिकेट मिलने के बाद फुलवारी में सही में विकास, विकास अब होने वाला है। जी, इंशाल्लाह एकदम विकास होगा। और हमारे तरफ से जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। हमारे साथ में, जैसा कि आप सुन सकते थे, हमारे साथ में जनाब नौशाद आलम साहब हैं जो उपसभापति के उम्मीदवार हैं फुलवारी नगर परिषद के। अब जो इन्होंने बातें कही है और सही में समाज की सेवा ये लगातार करते रहे हैं। इन्होंने बताया कि अगर मुझे लोगों का साथ और समर्थन मिला तो सही में फुलवारी शरीफ का जो विकास होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। और हम सबको उम्मीद है और हमारी दुआ है कि आने वाले जो वक्त में इन्हें जो चुनाव, जो वोट लोगों का प्यार और उससे सम्मान ज़रूर मिलेगा। तो देखा जाएगा, ये आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। जनता ने अभी तो इन्हें अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा तो कर दिया, अब देखा जाएगा कि क्या होता है इलेक्शन में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।